सावन का महीना डुमरांव नगर के लिए पूजा का महीना माना जाता है। सावन मास के पूर्णिमा को, श्रावण मास के आखिरी तिथि को, रक्षाबंधन के दिन डुमरांव नगर के माता डुमरानी के मंदिर में एक भव्य मेला का आयोजन होता है। इस बार भी मेला का आयोजन होना, यहाँ मेला की तैयारियां चल रही हैं। बताते चले कि डुमरांव शहर के बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी किनारे पर माता का यह मंदिर अवस्थित है। बगल में काव नदी बहती है। इस मंदिर का भी एक अपना अलग इतिहास है, तो यहाँ के कुछ स्थानीय हैं, उनसे ही मंदिर का हम इतिहास समझते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर के बारे में कुछ बताइए ना आप। जी नमस्कार। मंदिर का यही इतिहास है कि करीब 500 साल पहले यहाँ पे बगल में एक डुमरांव प्रखंड में अरेला गांव है। अरेला गांव में एक डुमरजनी यहीं थी। इनका शादी हुआ गाजीपुर के दोनवार वंश के किसी मतलब व्यक्ति से। तो इनकी बारात जा रही थी, यहीं डोली यहीं ये काव नदी समीप। ये पहले जंगल हुआ करता था, घना जंगल हुआ करता था। बगल में यहीं पे कुछ दूरी पे 100 मीटर के आसपास चेरों का किला था। तो जब डुमरजनी की डोली जा रही थी तो आगे घोड़े पर इनके पति थे, पीछे इनकी डोली थी। तो चेरों के पूरा ग्रुप ने लूट के नाते से इनके डोली पे मतलब इनके बारात को लूटना चाहा। तो इनको पति को उन्होंने मार दिया, लूट मार में ही मार दिया, और इनकी अस्मिता पे हाथ डालना चाहा। तो डुमरजनी ने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए खुद सती हो गई, सती का रूप ले ली, सती हो गई यहीं पे। और तब से मतलब यहाँ केंद्र का आस्था बन गया। धीरे धीरे यहाँ चेरों की इन्हीं के वजह से, इनके मतलब श्राप कहिए जो भी कहिए, चेरों का भी अस्तित्व लगभग ख़त्म ही हो गया। धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। यहाँ दक्षिण टोला है, पास में दक्षिण टोला, मतलब पूर्वजों का कहना है कि धीरे धीरे केंद्र का आस्था बनता गया, मतलब लोग आने लगे। 19वीं शताब्दी के मतलब अंतिम में, लगभग 1898 में रीवा नरेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उनकी महारानी ने सोचा कि यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। तो उसी टाइम 1898 में महारानी ने ये मंदिर बनवाया। और श्रावण पूर्णिमा को हर साल भव्य तरह से मतलब साल में एक बार माँ का वार्षिक पूजनोत्सव किया जाता है। वार्षिक पूजन की परंपरा कब से शुरू हुई है? वार्षिक पूजन की परंपरा जब से मतलब माता का प्रचलन बढ़ने लगा, अगल बगल के मतलब कुछ लोगों को मतलब सपने में आने लगी या जो भी हो, तो उसी समय से माता का मतलब एक किसी पुजारी के सपने में भी आई थी। तो वही हुआ कि पहला पूजा जिस दिन हुआ था तो वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। उसी दिन? जी, उस दिन से परंपरा तो वही परंपरा शुरू हुआ कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ही माता का पूजन होगा। जी, यही कहानी है माता डुमरजनी का। देश पिछले कुछ सालों से कोरोना की मार झेल रहा था, जिसमें पिछले 2 वर्षों में नगर के सारे पूजन और जितने भी मेला संबंधित कार्यक्रम थे लगभग बंद ही थे। तो मेला का आयोजन 2 वर्षों के बाद होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर की खासियत और कुछ है क्या? इस मंदिर का यही खासियत है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी मन्नतें मांगते हैं अगर पूरी होती हैं तो अपने दिलों और उल्लास के साथ आते हैं और अपना जो मनोकामना होता है और या जो उनके मन्नत रहता है वो यहाँ पे चढ़ावा जो भी होता है चढ़ा के अपना सिद्धि कर लेते हैं। और इस मंदिर का जो अभी देखेंगे कि एक सती के रूप में, मिट्टी के रूप में ही है माता, और दिन प्रतिदिन उनका अभी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है? मूर्ति अभी कोई नहीं है। और माता रानी का धीरे धीरे अभी विस्तार ही होते जा रहा है। पहले उनका आकार छोटा था, अब अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि अभी भी 12 बजे या 1 बजे के रात में लोग जो इधर आसपास में रहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि सब जंगल एरिया है, लोग अभी भी बोलते हैं कि कभी छागल का आवाज़ तो कभी गेट बजने का आवाज़ आते रहता है इस मंदिर से। इसीलिए इस मंदिर के प्रति लोगों की भावना भावना लगी हुई है। और लोग इनके यहाँ बहुत रक्षाबंधन के दिन लाखों लाख की संख्या में आते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं। अच्छा, ये जो जितना सौंदर्यीकरण कार्य हो रहा है,
आपसी चंदे से होता है कि किसी? नहीं, ये सब जितना संधिकरण का काम हो रहा है ये सब आपसी चंदे और एक दो जो ये फंड है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि गेट है, ये लोग आपसी सहयोग से ही बन रहा है। और ये जितना अभी विकास देख रहे हैं सब लोगों की मदद से, जिनकी मन्नत पूरी होता है वो कोई 5,000 10,000 या जो जिनके प्रति जितना आस्था आता है वो लोग दे जाते हैं। और यहाँ मांगने का भी कोई ज़्यादा है तो नहीं, लोगों के प्रति इतना यहाँ लगाव है कि पैसा मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ के जो मेन कार्यकर्ता हैं या जितने कमेटी के लोग हैं सोचते हैं कि हमको ये करना है, अगर बगली में 1 रुपया भी है तो वहाँ काम लग जाता है और वो काम के प्रति या जो भी ठाना जाता है वो अपने आप चंदा के रूप में पैसा आने लगता है और काम पूर्ण हो जाता है। ये माता के एक तरह से हम लोग आशीर्वाद ही मानते हैं। यहाँ पर अभी हमारे साथ इस मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष ब्रिज कुमार राय जी हैं। ये बताइए कि पूजा कब से शुरू हो जाता है? उस दिन 5 बजे शुरू होता है, 5 बजे शुरू हो जाता है सुबह से जी। मतलब पब्लिक यहाँ 5 बजे से 5 दम आनंद लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या होता है पूजा के और दिन? पूजा के बाद फिर आरती होगा शाम को कि सुबह? शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे आरती होती है। इस बार कुछ विशेष कुछ व्यवस्था भी की गई है क्या? प्रसाद वगैरह का विशेष व्यवस्था है, हलवा का है, बुनिया का है, सब व्यवस्था किया गया है। फल का व्यवस्था किया गया है। आरती के बाद सब फल वितरण होगा। अच्छा, आप लोग के इस पूजा में इस मेला चूँकि भव्य मेला लगता है जी, इसमें प्रशासन की क्या भूमिका रहती है? प्रशासन का सहयोग मिलता है? हाँ सहयोग मिलता है। भूमिका उनकी जी 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 रहता है। बताते चलें कि यह मंदिर बिल्कुल डुमरांव के दक्षिणी पूर्व किनारे पर है और बिल्कुल मतलब यह पर्यावरण आसपास एकदम बिल्कुल पर्यावरण से घिरा हुआ यह मंदिर है। पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है और ये बिल्कुल डुमरांव कुरान सराय पथ से 500-600 मीटर हट कर यह मंदिर है। और हर साल रक्षाबंधन के दिन यहाँ एक भव्य पूजन और भव्य मेला का आयोजन होता है जिसमें लाखों लाख की संख्या में लोग जुटते हैं।